हर रात सीईओ अपनी पत्नी के सो जाने का इंतजार करता था और फिर चुपके से उसके करीब आ जाता, क्योंकि उनकी शादी सिर्फ एक मैरिज अलायंस के तहत हुई थी, इसलिए लड़की हमेशा उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन रात होते ही वह खुद को उसके करीब आने से रोक नहीं पाता। हर सुबह जब लड़की की आंख खुलती तो वह खुद को उसकी बाहों में वह जल्दी से उठकर बिस्तर छोड़ने की कोशिश करता ताकि उसके जागने से पहले कोई अजीब स्थिति न बन जाए। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह आदमी पहले से ही जाग रहा होता और उसे भागने की कोशिश करते हुए देख रहा होता। वह मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहता, लगता है कोई अपराधी घटनास्थल से भाग रहा है। फिर वह जानबूझकर कहता कि रात को सोने के बाद उसी ने उसे गले लगा लिया। लड़की उसकी बात पर विश्वास कर लेती। उसे लगा कि शायद उसकी सर्दी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए उसने नींद में उसे गले लगा लिया। उसने तुरंत खुद को समझाया, ये बस एक एक्सीडेंट था। हाँ, जरूर एक्सीडेंट ही रहा होगा। उस रात लड़की जानबूझकर बिल्कुल सीधा ताकि दोबारा उसकी बाहों में न पहुंच जाए। लेकिन उसे क्या पता था यह सब उसके पति की ही चाल थी। आधी रात को जब वह गहरी नींद में सो जाती तो वह धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता और उन प्यारे पलों का आनंद लेता। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वह फिर से हैरान रह गई। वह बहुत परेशान थी। उसे पूरा यकीन था कि पिछली रात वह बिल्कुल सही जगह पर सोई थी। तो फिर सुबह होते होते वह दोबारा उसकी बाहों में कैसे पहुंच गई। इसलिए उस रात लड़की ने जानबूझकर कई अलार्म लगा दिए। वह पता लगाना चाहती थी कि आखिर आधी रात को वह उसकी बाहों में पहुंचती कैसे है। सुबह सुबह अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वह अभी भी अपनी ही जगह पर लेटी हुई है। यह देखकर उसे तसल्ली हुई और वह फिर से सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने धीरे से यह देखने की कोशिश की कि लड़की सो चुकी है या नहीं। जब उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में कस कर खींच लिया। वह खुशी खुशी सोने ही वाला था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़की अभी तक जाग रही है। लड़की ने तुरंत उसकी बाजू में हल्का सा चुटकी काटते हुए कहा, हनी मैं अभी सोई नहीं हूँ। यह सुनते ही सीईओ बुरी तरह शर्मिंदा हो गया।